एट चर्च जोसेफ एडिसन का लिखा हुआ एक मशहूर ऐसे है जो द स्पेक्टेटर सीरीज का हिस्सा है। इस ऐसे में राइटर ने सर रॉजर दे कोवर्ली नाम के एक ओल्ड इंग्लिश जेंटलमैन का कैरेक्टर चर्च के सीन के थ्रू दिखाया है। ये ऐसे सिर्फ एक चर्च विजिट का डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए रिलीजन, डिसिप्लिन, मोरालिटी, काइंडनेस और ओल्ड विलेज की लाइफ की एक अच्छी तस्वीर मिलती है। सर रॉजर का करैक्टर ह्यूमरस भी है और मोरल भी। उनकी छोटी छोटी आदतों को राइटर ने ऑब्जर्व किया है, उनके थ्रू उनकी पर्सनैलिटी को समझाता है। ऐसे का टोन लाइट है, सिंपल है और एंगेज। अब यहाँ से सर रॉजर के कैरेक्टरिस्टिक्स का पूरा हमें दिखाई देगा। सर रॉजर द कोवर्ली गांव के एक लैंडलॉर्ड है, यानी मकान मालिक है। वो काफ़ी अमीर है। उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था। उनका नेचर बहुत काइंड, ऑनेस्ट और ट्रेडिशनल है। वो अपने सर्वेंट्स, टेनेंट्स और गांव के लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। सर रॉजर मॉडर्न फैशन और मॉडर्न थिंकिंग से थोड़े दूर है। वो ओल्ड कस्टम्स और वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं। इसी वजह से उनका बिहेवियर थोड़ा फ़नी लगता है, लेकिन दिल से वो बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे में बताया गया है कि सर रॉजर रेगुलरली चर्च जाते हैं। वो चर्च को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। उनके लिए चर्च एक सेक्रेट जगह है जहां साइलेंस, डिसिप्लिन और सीरियसनेस होनी चाहिए। सर रॉजर हमेशा टाइम से पहले चर्च पहुंचते हैं। वो अपनी सीट पर शांति से बैठते हैं और इधर उधर देखते रहते हैं, जैसे वो पूरे चर्च का ध्यान रख रहे हों। उनका पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज ये दिखाता है कि वो बहुत सीरियसली लेते हैं चर्च को। चर्च के अंदर सर रॉजर का बिहेवियर बहुत फॉर्मल और डिसिप्लिन्ड होता है, जैसे कि हर एक इंसान का होना चाहिए। वो हर एक एक्टिविटी को ध्यान से फॉलो करते हैं, चाहे वो प्रेयर हो, सरमन हो या सिंगिंग हो। अगर कोई आदमी चर्च के रूल्स फॉलो नहीं करता तो सर रॉजर उसे इशारों में समझाते हैं। वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते, बल्कि आंखों या हाथ के इशारे से गलती बताते हैं। ये आदत थोड़ी अम्यूजिंग लगती है। अम्यूजिंग मतलब चौंकाने वाली लगती है, लेकिन इसका मतलब है कि वो चर्च के डेकोरम को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। जब चर्च में हाइम्स गाए जाते हैं, हाइम्स मतलब मंत्र गाए जाते हैं, सर रॉजर पूरी अटेंशन के साथ सुनते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई आदमी बहुत तेज़ गा रहा है या रिदम बिगड़ रहा है तो वो तुरंत उस पर नज़र डालते हैं और उसे रोकने का इशारा करते हैं। कभी कभी पारसी यानी क्लर्क को भी सिग्नल देते हैं कि सिंगिंग सही पेस में हो। ये सीन थोड़ा फनी है, लेकिन ये दिखाता है कि सर रॉजर परफेक्शन और डिसिप्लिन चाहते हैं। सर रॉजर पारसी का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर क्लर्क थोड़ा टायर्ड या वीक लगता है तो सर रॉजर उसकी मदद करते हैं। वो चाहते हैं कि चर्च का हर काम स्मूथली और रिस्पेक्टफुली हो। पारसी जो होता है क्लर्क, वो जैसे पंडित होते हैं, तो पारसी एक चर्च का पंडित होता है। सर रॉजर अपने गांव के लोगों के लिए एक फादर फिगर जैसे है। चर्च में वो कॉमन लोगों पर भी नज़र रखते हैं। अगर कोई बच्चा शोर करता है या कोई आदमी गलत बिहेव करता है तो सर रॉजर उसे सॉफ्ट वर्डिंग देते हैं। वो गुस्सा नहीं करते हैं, ना इंसल्ट नहीं करते हैं। उनका तरीका प्यार और रिस्पेक्ट से भरा होता है। इससे पता चलता है कि वो अथॉरिटी के साथ काइंडनेस को बैलेंस करते हैं। चर्च में सर रॉजर का रोल सिर्फ एक वर्शिपर का नहीं होता, बल्कि वो एक मॉरल लीडर की तरह एक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग चर्च को ही सीरियसली लें और अपनी लाइफ में उनको डिसिप्लिन फॉलो करें। उनका मानना है कि रिलीजन सिर्फ वर्ड्स पे नहीं बल्कि एक्शंस पे दिखाना चाहिए। वो खुद अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी फॉलो करते हैं, इसीलिए लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे आपने सुना तो होगा ही, द बिगेस्ट रिलीजन इज़ द ह्यूमैनिटी। इसमें ह्यूमर 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 एक पोएटिक डिवाइस है। ऐसे का एक इम्पॉर्टेंट फीचर इसका जेंटल ह्यूमर है। सर रॉजर का हर छोटा एक्शन अम्यूजिंग लगता है, जैसे हर किसी पर नज़र रखना, गलती पर तुरंत रिएक्ट करना, पारसी को सिग्नल देना। ये ह्यूमर किसी को हर्ट नहीं करता। राइटर सर रॉजर का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि उनकी इनोसेंस और सिंप्लिसिटी को हाईलाइट करता है। तो अगर पूछा जाए कि सर रॉजर एट चर्च में कौन सा पोएटिक डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होए जाने वाला पोएटिक डिवाइस है ह्यूमर। सर रॉजर का ओल्ड फैशन नेचर। सर रॉजर थोड़े ओल्ड फैशन है, जैसे कि हर कोई ओल्ड फैशन होता है। अभी हमारे ज़माने में हम लोग तो
जेन ज़ी है, लेकिन जो हमारे पुराने बूढ़े लोग हैं वो तो सब ओल्ड फैशन ही है ज़्यादातर। वो मॉडर्न चेंजेस को ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करते। उनके लिए चर्च का डेकोरम, साइलेंस और रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे हमें ओल्ड इंग्लिश विलेज की लाइव झलक दिखलाता है, जहाँ लैंडलॉर्ड और विलेजर्स के बीच एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होता है। सर रॉजर उस सिस्टम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइटर का एटीट्यूड कैसा है। जोसेफ एडिसन को बहुत सिंपैथी और एडमायरेशन के साथ प्रेजेंट करता है। वो उनकी छोटी कमजोरियां दिखाता है, लेकिन उन्हें कभी कभी नेगेटिव या फूलिश नहीं बताता। राइटर का टोन फ्रेंडली है। वो सर रॉजर को एक आइडियल जेंटलमैन के रूप में दिखाता है, जो रिच होते हुए भी हम्बल है। ऐसा बहुत कभी से देखने को मिलता है कि इंसान रिच भी है और हम्बल भी है। ऐसे के थीम्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। ऐसे के थीम है रिलीजन एंड सिंसेरिटी। रिलीजन को दिल से फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन इन वर्शिप, चर्च में डेकोरम ज़रूरी है। काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, पावर के साथ काइंडनेस होना चाहिए। ओल्ड विलेज लाइफ, ट्रेडिशनल इंग्लिश सोसाइटी का डिसेप्शन। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपर क्लास का ड्यूटी सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट, ऐसे का मैसेज क्या है, ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आ सकता है। ऐसे का क्या मैसेज है? रिलीजन सिर्फ रिचुअल नहीं बल्कि बिहेवियर का हिस्सा होना चाहिए। डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट हर जगह इंपॉर्टेंट है। पावरफुल लोगों के लिए सोसाइटी का गार्जियन बनना चाहिए। सर रॉजर का कैरेक्टर हमें ये सिखाता है कि अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है। कंक्लूजन, सर रॉजर ए चर्च एक सिंपल लेकिन डीपली मीनिंगफुल ऐसे है। इसमें सर रॉजर का कैरेक्टर रियलिस्टिक, लवेबल और इंस्पायरिंग है। वो थोड़े फनी है, थोड़े स्ट्रिक्ट है, लेकिन दिल से बहुत साफ है। ऐसे हमें ये बताता है कि ट्रू रिलीजन एक्शंस में दिखता है, सिर्फ बोलने में नहीं। सर रॉजर अपनी सिंप्लिसिटी, काइंडनेस और डिसिप्लिन के थ्रू एक आइडियल जेंटलमैन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन के रूप में सामने आते हैं।